15 शाबान की रात, जिसे उर्फ आम में शब बारात कहा जाता है, छुटकारे की रात। हालांकि ये छुटकारे की रात दरअसल हकीकत में जो कुरान की रूह से छुटकारे की रात है और तकदीर के फैसलों की रात है, वो रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। मैं इंशाल्लाह उस पर अहादीस भी बयान कर दूंगा। बहरहाल ये 5 अहादीस पब्लिक में मशहूर हैं, 5 की 5 ज़ईफ हैं। सुन लीजिए। पहली हदीस जामिया तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा से है, मिशकात में है 1299, बड़ी मशहूर हदीस है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने एक रात बिस्तर पे नहीं पाया, तो मैं आपको ढूंढते हुए निकली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी गरकत तशरीफ ले गए थे, बकी कब्रिस्तान में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर यानी दुआ फरमाई। और अम्मा आयशा कहती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही वापस आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मुखातिब होकर फरमाया कि क्या तुमने ये गुमान किया था कि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे खयानत करेंगे? यानी सांस फूला हुआ था तो आपको पता चल गया कि ये मेरे पीछे आई थी, यानी मुराद ये कि तुम ये समझी कि मैं किसी और ज़ौजा के पास चली गई। और वही अम्मा आयशा ने कहा कि हाँ मैं यही समझी थी। तो आपने फरमाया ये बेशक निस शाबान की रात है, यानी 15वीं रात है शाबान की, 14 और 15 की दरमियानी रात। इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, जैसा कि उसकी शान के लायक है, और बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत कर देता है। लेकिन यह रवायत है ज़ईफ। डॉक्टर तारुल कादरी साहब ये रवायत पढ़ते पढ़ते ठटक गए, क्योंकि उसके आगे लिखा था इमाम तिरमिज़ी ने कि रवायत जाली है। लेकिन ये उलमा इतने बेशर्म हैं और बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं कि आधी हदीसें पढ़ते हैं, और चले कोई जाहिल हो तो हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई आलिम इस तरह की काम करेगा तो उसको तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। ये बेशर्मी की इंतहा है और इल्मी खयानत की इंतहा है। ठटक गए। आगे के अल्फाज है, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि ये रवायत मुनक़ते है, सबसे शदीद जरा है कि रावियों की मुलाकात ही नहीं है आपस में। और वो कहते हैं इसमें जो तबा ताबी है याहिया बिन कसीर, उसकी मुलाकात ताबी उर्वा से साबित नहीं, जो सईदा आयशा के भांजे थे, और जो तबा ताबी है हज्जाज, उसकी मुलाकात याहिया बिन कसीर से समा साबित नहीं है। और फिर साथ इमाम तिरमिज़ी ने लिखा कि मैंने अपने उस्ताद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला, जिन्होंने सही बुखारी लिखी है, उनसे जब इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने भी कहा यह हदीस सही नहीं है, यह हदीस ज़ईफ है, और ये सारे सुकम उन्होंने बताए। अलबत्ता एक हदीस है सही मुस्लिम में 2256, जिसमें रात का तो जिक्र नहीं कि ये कौन सी थी, बहरहाल ये अल्फाज मौजूद है सही मुस्लिम 2256 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा रात को उठ के कब्रिस्तान बकी गरकत चले गए। 3 दफा यूं हाथ उठाकर आपने दुआ की, बड़ी लंबी दुआ की। अम्मा आयशा भी पीछे पहुंची, और फिर बाद में पहले ही वो आ गई अपने बिस्तरे पे, सांस फूला हुआ था। आपने फरमाया कि तू मेरे पीछे आई थी, तूने क्या समझा अल्लाह और उसका रसूल खयानत करेंगे? सेम वही अल्फाज है। फिर आपने फरमाया कि जब तुम सोई हुई थी, लेटी हुई थी, मैंने गुमान किया कि तुम सो गई हो। मेरे पास जिब्राइल आए थे, उन्होंने मुझे अल्लाह का पैगाम दिया कि जाकर बकी गरकत में जो दफन है मुसलमान, उनके लिए दुआए मगफिरत करें। तो मैं उनकी दुआए मगफिरत के लिए बकी गरकत कब्रिस्तान में आया और 3 दफा हाथ उठा के दुआ की। इससे यह भी बात पता चली कि बाज जो सलफी उलमा का ये मौकिफ है कि कब्र के सामने हाथ उठा के दुआ नहीं कर सकते, वो बिल्कुल बातिल है। कब्र के सामने हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं, और उसमें यह नहीं है कि वो कब्र वाले से मांग रहे हैं, वो आप अल्लाह ही से मांग रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकी गरकत कब्रिस्तान में 3 दफा हाथ उठा के दुआ की, सही मुस्लिम 2256। बल्कि अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है कि तुम्हारा रब हया फरमाता है उस शख्स से जो हाथ उठा के दुआ करे कि उसे महरूम लुटाए। हाथ उठा के दुआ करना ये अफजल अमल है, और आप हर दुआ के लिए, इवन नमाज के बाद भी, आप इज्तिमाई दुआ की बात नहीं कर रहा, अलग से जो आप दुआ हाथ उठा के करें तो ज्यादा बेहतर है। ना भी उठाएं तब भी ठीक है। हम टॉयलेट में जाते हो तो हाथ उठा के दुआ करने तो नहीं जाते, करके जाते, या बिस्मिल्लाह जो हम पढ़ते हैं खाने से पहले हाथ उठा के तो नहीं। दोनों तरीके से बेहतर है कि आप हाथ उठा के करें, उससे बगैर भी बिल्कुल साबित है। देख ले, मैं साथ कितने छोटे छोटे मसाइल बता देता हूं। और यही जो मुस्लिम की हदीस है 2256, इसी में वो दुआ है, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। जो कब्रिस्तान जाने की दुआ है कि ए इस कब्रिस्तान के रहने वाले मुसलमान मर्दो औरत, मोमिनीन मर्दो औरत, हम तुम पर सलामती भेजते हैं, और हम तुमसे अल्लाह के हुजूर जो है वो आफियत का सवाल करते हैं। बेशक हम भी मर के तुम्हारे पास आने वाले हैं, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी अल्लाह के हुजूर हम आफियत का सवाल करते हैं।
दूसरी हदीस शोबुल ईमान, इमाम बैहकी की किताब में है 1305, मिशकात के अंदर इसका नंबर है, और ये वैसे प्राइमरी किताब है इमाम बैहकी की शोबुल ईमान। अम्मा आयशा कहती हैं कि 15 शाबान की रात थी, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15वीं रात को उस साल पैदा होने वाले और उस साल फौत होने वालों के नाम लिख दिए जाते हैं, उसी रात आमाल ऊपर चढ़ते हैं और लोगों का रिस्क भी लिख दिया जाता है। ये सारे फजाइल कुरान के अंदर सूरह अल क़द्र सूरत नंबर 97 में तकदीर के फैसले की रात और सूरह अद-दुखान के अंदर शब कद्र के बारे में आए हैं। और मेरा उसूल यह है कि अगर कोई हदीस जिसको मुहद्दिसीन भी ज़ईफ कह रहे हो और वो कुरान से भी टकरा रही हो तो उसको रिजेक्ट करना बिल्कुल आसान काम है। इस हवाले से वो हदीस भी मैं इंशाल्लाह बाद में बता देता हूँ। तो ये रवायत भी मुनक़ते है, इसमें इब्न हारिस जो ताबी है उसकी सैयदा आयशा से कोई मुलाकात साबित नहीं है, ये मुनक़ते रवायत है। और दूसरे तरीक में इब्न कसीर अल अबदी ज़ईफ रावी है। अलबत्ता जो शाबान में अमाल अल्लाह के हुजूर चढ़ाए जाते हैं वो हदीस ठीक है, सुनन निसाई 2359 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी हदीस सुनन इब्न माजा से है 1306, मिशकात के अंदर इसका नंबर है। और इस हदीस को वो ज़ईफ जमा ज़ईफ बराबर है हसन का फार्मूला लगा के शेख अलबानी ने सही कहा हुआ है। और इसमें मुझे एक लतीफ़ा भी ज़िम्नन याद आ गया। आज से कई साल पहले इस्लामाबाद में एक अहले हदीस आलिम जो है वो बरेलवियों पे गरज रहे थे, ये बिदअत है इस रात में इबादत करना, कोई साबित नहीं, कोई हदीस नहीं। तो मैंने उनको एक चिट लिख के भेजी कि आपके जो रूहानी अब्बा जान है मुहद्दिस आज़म सऊदिया शेख नासरुद्दीन अलबानी, उन्होंने तो ये सुनन इब्न माजा की रिवायत को जो मिशकात में 1306 है इसको तो सही कहा हुआ है। तो मेहरबानी करके ये जितना गुस्सा है ये अलबानी पे भी निकालें आप। तो अगर आप कहते हैं उसकी इज्तिहादी गलती है तो इन बेचारों को भी इज्तिहादी गलती कह के छोड़ दें। यानी आपने दोगली पॉलिसी क्यों रखी है, या कम से कम पब्लिक को बताएं तो सही। ले जी बेशर्मी की इंतहा, उस बंदे ने चिट भी पढ़ी है लेकिन बयान नहीं किया। अपने बाबे सबको प्यारे हैं, हमारा बाबा हमें प्यारा, तो वही साहब है, बाबे सबको प्यारे हैं। ये बाबों का फितना बड़ा खतरनाक है, चाहे वो किसी भी शक्ल में निकल आए। तो ये मुझे ज़िम्नन बात याद आ गई इसी हदीस के हवाले से। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात अपने बंदों पर खुसूसी तवज्जो फरमाता है और तमाम मखलूक को बख्श देता है सवाए नंबर 1 मुशरिक के और नंबर 2 कीना रखने वाले के। ये इंतहाई सख्त ज़ईफ रवायत है और इसमें कई सुकुम है। नंबर 1 जुबैर बिन मुस्लिम और अब्दुर्रहमान मजहूल रावी हैं, अननोन रावी हैं, जिनका कोई यानी लापता रावी है, जिनका कोई तारुफ नहीं है। दूसरा इब्ने लहिया और वलीद बिन मुस्लिम, ये दोनों मुदल्लिस हैं और आम से रवायत कर रहे हैं और समा की तस्रीह कोई नहीं है। और शेख जुबैर साहब ने मिशकात 1306 के फुट नोट पे लिखा कि इसकी जो सनद है ये जुल्मात में डूबी हुई है, यानी किसी सूरत ही हसन दर्जे तक नहीं पहुंचती है। ये तो ज़ईफ में भी सख्त तरीन ज़ईफ रवायत है। और इसमें मैं फिर अब वो 11,000 वोल्ट वाली रवायत यहां पे बयान कर दूं जो कहते हैं हम सही और ज़ईफ का फर्क नहीं करते, और मेरी मजबूरी है, इसके बगैर ये दिमाग में ड्रिल नहीं होता, ये रवायत मैं बयान ना करूं तो। मिशकात में है 4902 मुस्नद अहमद और इमाम बुखारी की अल अदबुल मुफरद के हवाले से। इमाम बुखारी की भी सारी हदीसें सही नहीं है, सिर्फ सही बुखारी की रवायतें सही हैं। अल अदबुल मुफरद में ये ज़ईफ रवायत है। और अगर हम वो डॉक्टर तारिक काजी साहब कहते हैं हम इमाम हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, आप बुखारी के मुक़ल्लिद हैं, अगर हम बुखारी के मुक़ल्लिद हो तो इस रवायत को सही माने। मिशकात में 4902 है कि जो शख्स अपने जहली नसब पर फख्र करे तो उसको फिर तुम कहो कि तुम अपने जहली नसब पे फख्र करते हो, उसे कहो कि अपने बाप की शर्मगाह काट के अपने मुंह में रख ले, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और ये बात उससे किनाये से ना करो, डायरेक्ट करो। इतनी बेहुदा बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कह सकते हैं? व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पे फाइज। और बुखारी और मुस्लिम की हदीस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कमारी लड़कियों से ज्यादा शर्म हया थी, वो इस किस्म की बात कर सकते थे। उसमें भी यही हुक्म है, उसमें हसन बसरी मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं। और सही मुस्लिम के मुकदमे में मौजूद है कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत समा की तस्रीह के बगैर ज़ईफ होगी। मसला नंबर 36 मेरा सुन लें, ज़ईफुल इस्नाद और मन घड़त अहदीस के फितने का तहकीकी जायजा, जिसे शौक हो तो ये मैंने इल्जामी जवाब फकी के तौर पे ये एंटीवानम दिया था, ये वाली रवायत। चौथी हदीस मुस्नद अहमद से है, मिशकात में है 1307
عبداللہ ابن عمر بن عاص، سیم الفاظ ہیں وہی کہ 15ویں رات کو سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن اس میں الفاظ ہیں سوائے خودکشی کرنے والے کے اور کینہ رکھنے والے کے. لیکن اس میں ابن لہیہ جو ہیں وہ مدلس، اس میں تو نہیں ہے، ویسے وہ مدلس راوی ہیں، لیکن اس میں ان کی یہ روایت اختلاط کے بعد کی ہے، یعنی جب ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا. یہ امام حاکم نے المستدرک الحاکم میں کئی روایتوں کو بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے، اور بات بھی صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم کے راویوں سے وہ حدیثیں ہیں، لیکن ان میں کئی راوی ایسے ہیں، کئی صحابہ بھی ایسے ہیں کہ وفات سے پہلے وہ اپنی حدیثوں کو مکس کر جاتے تھے، حافظہ کمزور پڑ گیا. تو اگر راوی ثقہ ہو، بعد میں اس کا حافظہ بگڑ جائے، تو اس کے حافظہ بگڑنے سے پہلی والی روایتیں جو ہوں گی وہ صحیح ہوں گی، بعد والی ضعیف ہوں گی. یہ بعد والی ہے کیوں؟ جو راوی ان سے یہ روایت بیان کر رہا ہے اس کی ملاقات ان کا حافظہ بگڑنے کے بعد ہوئی ہے، وہ پہلے کا راوی نہیں ہے. اسی وجہ سے امام حاکم کی کئی روایتیں جن کو وہ بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح کہتے ہیں وہ ضعیف ہو جاتی ہیں. یہ میں آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں. وہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہونے والا جو واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، مسئلہ نمبر 43 میں بھی میں نے بتایا ہے، وہ روایت جو ہے وہ امام حاکم نے تو بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے، لیکن وہ روایت تو ضعیف ہے اور سخت ضعیف روایت ہے. تو یہ چیزیں خیال رکھی جائیں. اور یہاں پہ میں ایک ضمناً اور بات بھی عرض کر دوں کہ یہ اہل تشیع کے ہاں بھی شعبانیہ منایا جاتا ہے 15 شعبان کی رات کو. وہ شب برات نہیں منا رہے ہوتے ہیں، وہ امام محمد بن حسن عسکری کا یوم ولادت مناتے ہیں. ان کے ہاں بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے شب برات والا، لیکن وہ ہمارے بریلوی بھائی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی لائٹنگ کی ہوئی ہے، ہم نے بھی کی ہے، تے سنی شیعہ دا اجماع بنا لیندے نے. دیکھو اجماع کوئی نہیں ہے، وہ اپنے چکر وچ ہوندے، تسی اپنے چکر وچ ہوندے ہو. ٹھیک ہے، تے اسی اپنے چکر وچ اسی اپنی آخرت دی فکر وچ. تو وہ امام محمد بن حسن عسکری کا یوم ولادت. 5ویں حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے، مشکات میں 1308. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کا قیام کرو، رات کا قیام کرو، دن کا روزہ رکھو. اب دن کا روزہ الگ سے صحیح مسلم وہ 45 نمبر حدیث تھی اس سے ثابت ہے، اس کی وجہ سے میں نہیں، وہ الگ سے، کیونکہ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی عافیت چاہنے والا کہ اسے عافیت دوں. اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک حتی مطلع الفجر، وہ جو سورہ قدر میں شب قدر کے بارے میں آتا ہے، یہ وہی الفاظ ہیں. یہ روزانہ ہوتا ہے، تہائی رات آخری جب رہ جاتی ہے. بخاری مسلم کے حوالے سے میں حدیث بیان کر چکا ہوں. تو 15 شعبان کا روزہ جو ہے وہ معاملہ بالکل الگ ہے. اس حوالے سے اور کئی روایتیں ہیں. شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا مضمون لکھا تھا جو مقالات کی پہلی جلد کے اندر وہ مضمون موجود ہے، جسے شوق ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. 14-15 صفحوں کا مضمون ہے جس میں انہوں نے یہ ساری بحثیں اس کی ضعیف روایتوں کے حوالے سے کی ہیں، اور انہوں نے ہی ایک صحیح قول بھی ایک تابعی کا لکھا. لیکن چونکہ تابعی کا قول مقطوع ہوتا ہے اور تابعی اگر کوئی غیب کی بات کرے گا تو وہ ضروری نہیں کسی صحابی سے سنی ہو، وہ کسی دوسرے تابعی سے بھی سن سکتا ہے. صحابی کی غیبی خبر جو ہے نا بیان کی ہوئی وہ امپلائیڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے. صحابی کی جو مرسل ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، اسے ہم موقوف روایت کہتے ہیں. تابعی کی مرسل ایکسیپٹیبل نہیں، اس کو ہم مقطوع کہتے ہیں. یہ غیبی خبر سے متعلق ہے، لیکن یہ تابعی تک قول ثابت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی یہ مسئلہ موجود تھا. مکحول تابعی ہیں شام کے، یہ مشہور تابعی ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اکثر مرسل روایتیں چھوٹے ہوئے واسطوں والی بیان کرتے تھے. شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3671 نمبر یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے 15ویں شعبان کی رات کو، اور کافر اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو بخش دیتا ہے. اب یہ روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض اہل حدیث علماء کا بھی یہ موقف ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی اصل موجود ہے. اکثر تو نہیں مانتے لیکن کچھ اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں، اور دیوبند بریلوی تو ویسے ہی مانتے ہیں. اور میرا موقف شروع سے جو تھا وہی ہے کہ میں ہمیشہ فتویٰ نہیں لگاتا، خود کرتا نہیں ہوں، کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا. میرا مسئلہ نمبر 44 پرانا بھی سن لیں اور اب یہ نیا بھی آج ریکارڈ ہو رہا ہے. میرا موقف وہی تھا 5 سال پہلے بھی، اور باقی میں خود کیوں نہیں کرتا، جب تک کوئی چیز اتھینٹیکیٹ نہ ہو جائے تو نہیں کرنی چاہیے. یہ اکثر کہتے ہیں نیکی کا کام ہے، خیر ہے کرنے دو جی. لوگ سال کے بعد اگر کوئی نکلی ہے عبادت کے لیے، تو میرے بھائی سال کے بعد لوگ عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، تو آپ عید کی اذان کیوں نہیں دیتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے؟ نہیں جی ثابت نہیں ہے. تو
تو کیا ثابت نہ ہوئی تو کیا ہوا؟ گناہ کا کام تو نہیں ہے، دے دیا کرے ایگزام. سال بعد لوگوں نے عید پڑھنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے. پکیجے الزامی جواب، اینٹی وینم، لاجیکل آنسر. تو کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں. بھئی آپ کا تو فارمولا تھا ثابت ہو یا نہ ہو، نیکی کا کام ہے تو کر لیں. تو عید کی ایگزام دے دیں، جنازے کی ایگزام دے دیں. کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور پھر اس حدیث کو بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 2684 اور مشکات میں 2052 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو اور جمعے کی رات یعنی شب جمعہ کو قیام کے لیے مخصوص کر لینا، یعنی میں نے صرف یہ اسی میں ہی قیام کرنا ہے، اس سے منع فرمایا ہے. اور الا یہ کہ کسی کے روزے پہلے سے چلتے آ رہے ہوں یا کوئی پرٹیکولر روزہ آ جائے، جس طرح 10 محرم کا روزہ آ گیا یا یوم عرفہ کا، وہ رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. اور بیسیکلی مقصد تھا مخالفت یہود و نصارہ کی. یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کیا اور عیسائیوں نے اتوار کو. تو کہیں مسلمان جمعہ ہی نہ پھاڑ لین خالی، اور پھر بھی مسلمان بعد نہیں ہے انہوں نے جمعہ پھاڑ لیا ہے، خیال ہونا پھر بھی کوئی نہیں کیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.